जिसकी तस्वीरें हैरान कर रही है। 19 और 20 अप्रैल की दरियामई रात बादल फटने से धर्मकुंड और सेरी बागान इलाके में भारी बारिश हुई है और मलबे के साथ है सैलाब ने घरों को तबाह कर दिया है। 40 घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 300 घरों को इससे प्रभावित हुआ है, नुकसान हुआ है। वहीं बारिश के चलते NH 44 पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है और कई गाड़ियां मलबे में दब गई है। कल सुबह से ही सेना, NDRF और SDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है, मगर तबाही इतनी बड़ी, इतना ज्यादा कि हालात सामान्य करने में पूरे दिन लग जाएंगे। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे और ये देखिए 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर। पहली तबाही की तस्वीर, दूसरी राहत बचाव कार्य की तस्वीर और तीसरी जहां पर सड़क बंद होने के चलते दुल्हा पैदल ही बारात लेकर चला गया। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रामबन से। आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति इस वक्त रामबन में देखने को मिल रही है। रामबन में बादल फटने के बाद, और ये देखिए ये अनोखी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं रामबन से, जहां पर बादल फटने के बाद स्थिति भयावह हो गई। सड़क पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से मार्ग पूरी तरीके से बाधित है, NH पूरी तरीके से बाधित है। लेकिन दुल्हा जो है वो बारात लेकर पैदल ही शादी करने के लिए चला गया। और ये देखिए दुल्हा अपनी गाड़ी को छोड़कर और पैदल ही शादी करने के लिए निकल गया। और ये अनोखी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तरफ रामबन में तबाही का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ शादी के लिए दुल्हा जा रहा था और इसी बीच भूस्खलन के बाद सड़क पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गए, तो दुल्हा पैदल ही शादी के लिए चला गया। और देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तबाही का मंजर और तबाही के मंजर के बाद कुछ इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि लगातार सेना के द्वारा, NDRF, SDRF के द्वारा राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। हमारी तो शादी है, हम जा रहे हैं नील गगननाथ के लिए। तो कल जो बारिश गिरी उसकी वजह से आज ये हाल हो रही है, तो अब पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं अमन कड़मा से। तो कब यहाँ पे फंसे हैं, कब निकले थे घर से, क्या हुआ? घर से तो आज ही निकले हम, सुबह कोई 6 बजे। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लावर पे गाड़ियाँ रखी हुई है, तो अब पैदल ही जाएंगे आगे तक। तो कितना दूर अभी चलना है पैदल? अभी तो कम से कम 7-8 किलोमीटर लगभग पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। फिर आगे से कोई गाड़ियों का समाचार करेंगे हम, तो फिर जाके हम कहीं ठिकाने तक पहुंच सकते हैं। तो कितने घंटे का रास्ता है, क्या कोई क्या सोच रहे हैं आप? 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे हमें मैक्सिमम। क्या दिमाग में आ रहा है, क्या बातें आप? दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है। अब जो ऊपर वाले ने करना था वो तो कर दिया, अब तो क्या करे, जो होना था सो वो हो गया। अब दुल्हन को भी ऐसे ही लेके आएंगे, कैसे आएंगे? ऐसे ही लेके आना पड़ेगा अगर रास्ता क्लियर नहीं हुआ तो। क्या सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी NH 44 को क्लियर करे। बड़े लोग मतलब मुसीबतों में फंसे हुए हैं, कोई बच्चे लेके, कोई ऐसे है, कोई गाड़ी वाले, इनको जल्दी से जल्दी NH 44 को क्लियर करना चाहिए। जो बेचारे फंसे हुए हैं वो भी कहीं ठिकाने पहुँचे। और अब तक क्या क्या हुआ वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। उन्नीस से 20 अप्रैल की रात रामबन में बादल फटा है और उसके बाद जो मंजर है वो तस्वीरों में देख सकते हैं। धर्मकुंड और सेरी बगाना इलाके में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। 3 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हुई है इस पूरे मामले में। वही 40 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुआ है, 250 से 300 घर प्रभावित हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लगातार यहां पर हमारे सेना के जवान तैनात हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। NH 44 पर 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की वजह से मार्ग पूरी तरीके से बाधित है और साथ ही साथ भूस्खलन से कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, हाईवे पर कई गाड़ियां फंसी हुई है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सेना, पुलिस, NDRF, SDRF राहत कार्य में जुटी हुई है। CM उमर अब्दुल्ला आज हालात का जायजा लेंगे। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी रामबन पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला
हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे।